सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जहां पर राष्ट्रपति ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पटेल चौक पर लौह पुरुष की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तो रन फॉर यूनिटी को शाह ने हरी झंडी दिखाई। तो आज हर कोई सरदार पटेल को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। और देखिए दिल्ली की ये तस्वीरें जब रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत हरी झंडी दिखाई गई और देखिए काफी संख्या में इस दौड़ में लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हुई थी, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाते हुए यहां पर रन फॉर यूनिटी को, और कई केंद्रीय मंत्रियों की भी वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी। तो देखिए किस तरह से रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और देखिए काफी संख्या में इस दौड़ में लोगों ने हिस्सा लिया है। तो पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। ये दिल्ली की तस्वीरें जहां पर रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया गया, नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो किस तरह से देश को एकजुट किया गया सरदार पटेल की तरफ से, एकता का वो संदेश उनकी तरफ से जो दिया गया, आज उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है और पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और किसानों के सशक्तिकरण के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वंदन करता हूं। सरदार साहब ने रियासतों का एकीकरण कर देश की एकता और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया और किसानों, पिछड़ों और वंचितों को सहकारिता से जोड़कर देश को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के विकास की धुरी किसानों की समृद्धि में निहित है। वो आजीवन किसानों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहें। सरदार साहब ने जिस न्याय, प्रधान और एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र का निर्माण किया, उसकी रक्षा करना हर एक राष्ट्रभक्त का यहाँ पर दायित्व है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया। सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। पूर्ण देश को समर्पित व्यक्तित्व, जिसने आजादी के आंदोलन में न केवल एक प्रमुख सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहकर आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है, वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नाम, प्रसिद्धि, इसकी कभी चिंता नहीं और देश के सामने पड़ी कठिन से कठिन विपदाओं को अपने सर पर लेकर दिन रात काम कर कर देश को उससे मुक्ति दिलाने का काम सरदार साहब ने किया। आज जो उनके अधूरे रह गए थे, वो सारे संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो गए। सरदार साहब, उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भूला। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया
और वहीं देखिए क्या कुछ आयोजन हो रहे हैं पूरे देश में, इस पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाई जब दिल्ली में यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने वहां पर पहुंचे हुए थे और रन फॉर यूनिटी को झंडी भी दिखाई गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। इस वक्त आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां की, और पूरे देश में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? क्योंकि गुजरात से भी हमने जानकारियां दर्शकों को पहुंचाई है, जहां पर केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, पूरी तरह से लौह पुरुष की 150वीं जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह 562 रियासतों को एकत्रित किया और अनेकता में एकता की मिसाल कायम की। आप देखिए, इस समय हम इंडिया गेट पे हैं और रन फॉर यूनिटी जो है वो समाप्त हो चुकी है। लोग अपने अपने जो विभाग के लोग हैं, जो हैं, हमारे साथ हैं। आपने राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी में भाग लिया, कैसा अनुभव रहा, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा आयोजन है सर। ये देश में पहली यानी ये चौथी पांचवी बार मैं इस कार्यक्रम के लिए नागपुर से, महाराष्ट्र से आता हूँ। वैसे हम 20 अगस्त को नागपुर में सद्भावना रन कराते हैं। मैं ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैं ये देखने के लिए और दौड़ने के लिए आया था कि यहाँ पे भी कितना अच्छा आयोजन होता है और हमारे में क्या कमी है। लेकिन आयोजन सही में ये गवर्नमेंट लेवल पे होने की वजह से यहाँ पे सारी और भी लोग आ रहे हैं। आयोजन में कैसा अनुभव रहा आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से क्या सीख लेते हैं आप? बढ़िया सर, जो बताया सर ने वही। तो बिल्कुल जिस तरीके से एक अनेकता में एकता की जो मिसाल कायम हुई है वो आज यहाँ दिखाई दे रही है। हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और अब वो समाप्त हो चुकी है। और कहीं ना कहीं लोग जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से सीख लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने 562 रियासतों को एक कर एक सशक्त भारत का निर्माण किया और लगातार आप देखिए कि लोग आते जा रहे हैं। अब लगभग कितने किलोमीटर की ये दौड़ रही और जो लोग आ रहे हैं उनसे जरा उनका अनुभव भी पूछें। देखिए, जो लोग आ रहे हैं वो बात करेंगे हम कि कैसा अनुभव रहा, कैसा अनुभव रहा। देखिए, ये सारे लोग दिल्ली पुलिस के और सेना के। आप क्या कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से क्या सीख मिलता है? आप लोग कुछ बताएंगे आप? सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा और यहाँ एकजुट होकर सभी लोग दौड़े और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देश को एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाया था। उसके अनेकता में जिस तरह विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न आप देखिए बोलियां हैं, सबको एक साथ लेके चलना, जो अनेकता में एकता की जो मिसाल है, उसको लेके क्या कहें? सर, उनको लेके ये कहेंगे, उन्होंने देश को एकजुट बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। उन्होंने जितनी भी बोली, जितनी भी भाषाएं, जितना भी रहन सहन का तरीका, सबको एकजुट करने के लिए अपना जीवन इन्हीं चीज़ों पर न्योछावर कर दिया। बिल्कुल, आप देखिए कि लोग हैं, छोटे छोटे और भी लोग हैं। हम बात करेंगे कि किस तरीके से रन फॉर यूनिटी में कैसा अनुभव रहा आपका? पैर में लग रहा दिक्कत है आपको? हाँ, ड्रिल की अभी ट्रेनिंग चल रही है तो थोड़ी वहाँ चोट आ रही है।